Hey guys, welcome back to my channel and हम कर रहे थे chapter number 4 which is very important topic and in fact very important chapter all together. It is a chapter जहाँ पे आप literally एक word नहीं छोड़ सकते because आपको नहीं पता कौन सा concept पेपर में आ जाए, क्या आ जाए. इनफैक्ट मुझे भी इतना श्योर नहीं होता इस पर्टिकुलर चैप्टर में, मतलब फॉर द गाइडेंस पर्पस मैं कौन सा पेपर सेट कर रही हूँ, बट स्टिल ठीक है. तो हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे एंड जो पेपर में आएगा उसे लेके प्रभु का नाम स्टार्ट कर देंगे. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द मेथड ऑफ सेग्रीगेशन टोटल और सेमी वेरिएबल, सेग्रीगेटिंग टोटल और सेमी वेरिएबल इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. मैम टॉपिक का ना मतलब ही नहीं समझ में आया. देखो, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फिक्स्ड कॉस्ट है तो ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी पता होती है. बट अगर हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है, फॉर एग्जांपल 1200, अब इस टोटल कॉस्ट में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि मैम कुछ एलिमेंट उसका फिक्स होता है और कुछ एलिमेंट उसका वेरिएबल होता है, राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें 1000 रुपए की सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है तो उसमें कितना एलिमेंट फिक्स्ड है और कितना एलिमेंट वेरिएबल है? मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्यापे करने की जरूरत है क्या? क्यों आपको इतनी चुल मची हुई है कि आपको सब चीजें अलग अलग करनी है? क्यों आपको इतना शौक चढ़ा है कि हमें तो सेमी और वेरिएबल को अलग अलग दिखाना है? गाइस ये आपके थर्ड टॉपिक में आपको समझ में आएगा. थर्ड टॉपिक में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में सेमी वेरिएबल सॉरी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट डालते हैं सो दैट हम उसका प्राइस डिटरमाइन कर सके, सो दैट हम उसकी टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर सके. ठीक है, तो हमें पर यूनिट के हिसाब से चाहिए होती है चीजें सो दैट आई कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट. फाइन. सो इस पर्पस की वजह से हमें ये सब स्यापे करने पड़ते हैं. अब सबसे पहले पर्पस समझते हैं, क्योंकि अगर पर्पस नहीं समझ में आएगा तो हमें मेथड्स तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे. ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुम इसे ध्यान से समझोगे. पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग ओवरहेड कॉस्ट, क्यों इतनी मेहनत करनी है? बिकॉज इट विल हेल्प मैनेजमेंट टू मेक अ डिसीजन. मैम अगर आपको टोटल कॉस्ट लेट्स से 10,000 के है, आपको पता चल गया कि फिक्स्ड कॉस्ट में तो सिर्फ 3,000 लग रहे हैं और वेरिएबल में 7,000 लग रहे हैं एंड एक्चुअल में लगने सिर्फ 2,000 चाहिए. सो मैनेजमेंट इस हिसाब से डिसीजन लेगी कि ये वाला कॉस्ट कंट्रोल में आ जाए, ये वाला कॉस्ट कंट्रोल में आ जाए. अब मैनेजमेंट को पता ही नहीं है, ये सिनेरियो गेस करो कि मैम 10,000 कॉस्ट लगे, मुझे नहीं पता किस में लगी है, कैसे लगी है. अब मुझे आइडिया ही नहीं है, अब मैं कहाँ डिसीजन लूं, कैसे डिसीजन लूं, कैसे कंट्रोल करूं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. चैलेंज विद द सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल और टोटल कॉस्ट में क्यों इतनी दिक्कतें आती है, क्यों इसके अलग मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं? क्योंकि इसमें दोनों ही चीज इंक्लूडेड होती है, दोनों ही चीज इंक्लूडेड होती है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली सेग्रीगेट. अभी तो मैंने एज ए एग्जाम्पल बोल दिया कि 10,000 में 3,000 ये और 7,000 ये, बट रियल लाइफ में इसे अलग करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. नाउ लेट्स मैम, फिर पिज्जा चैप्टर 2 से आपने पिज्जा पकड़ा था, अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हो. पिज्जा शॉप की बात लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है फिक्स रेंट है, ठीक है. रेंट की कॉस्ट मैम फिक्स हो गई, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज पर मंथ. चाहे उसमें 10 पिज्जा बने, 100 पिज्जा बने, वो रेंट सेम रहेगा. वेरिएबल कॉस्ट मैम चाहे 10 बने, 100 बने, अगर मुझे पता है इट इज tomato is 1 tomato is equal to $2, so 10 पिज्जा में I know 20 लगेंगे and 100 पिज्जा में it will cost me your 200, right? 200. then I know variable cost वो भी निकल गई. बट अगर मैं तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल है, अब बताओ कैसे सेग्रीगेट करोगे? सो सेग्रीगेशन के लिए मुझे ये डेटा चाहिए होगा कि मैम ऐसे आप इसे सेग्रीगेट कर पाओ, आप इसे सेग्रीगेट कर पाओ. सो इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी. द मेन इश्यू केम इन हेयर, द मेन इश्यू केम इन हेयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
To manage your cost effectively, you need to split the semi-variable into fixed and variable. This way, you can better predict how changes in pizza production will affect your cost. So basically, it will help me in the decision making and deciding the cost. Now let's come to the method. इस particular वीडियो में हम 4 methods करने वाले हैं, which is very 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 important. ठीक है, अब मुझे नहीं पता बीकॉम ऑनर्स में चारों करवा रहे हैं या बीकॉम में 2 करवा रहे हैं, तो गाइस थोड़ी सी अकल लगाओ, 10 ईयर देखो, अपनी बुक देखो, अपने फ्रेंड को कॉल करो, पूछो भाई कितने मेथड करने हैं, उसी के हिसाब से मैं वीडियो देखूं. अब मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम इज इट एप्लीकेबल फॉर बीकॉम स्टूडेंट, इज इट एप्लीकेबल फॉर एमकॉम स्टूडेंट. तो गाइस सिलेबस देखो ना, अपना सिलेबस तो देख सकते हो ना. सिलेबस इज द मोस्ट डिटेल्ड वर्जन जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या टॉपिक्स आपके पेपर में आ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू द हाई एंड लो पॉइंट मेथड. इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम डिफरेंट लेवल्स के कॉस्ट उठाते हैं, डिफरेंट लेवल के कॉस्ट उठाते हैं, उस पे वर्कआउट करते हैं. कौन से लेवल का? हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट. तो आप हाईएस्ट आउटपुट हाईएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट आउटपुट लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है, ये आप चीजें उठाओगे, ये आप चीजें उठाओगे. सो लेट्स से देखो, वेरिएबल कॉस्ट अगर अगर देखो टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है. लेट्स से सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड है, वेरिएबल है. अगर मुझे उसमें से वेरिएबल एलिमेंट पता चल गया तो मैं फिक्स आराम से निकाल सकती हूँ. आई कैन टोटली डिडक्ट इट लाइक दिस एंड आई कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट. अगर मुझे एक चीज भी पता चल गई तो दूसरी चीज निकालने में कौन सी साइंस है? नहीं है. तो हम दोनों के फॉर्मूलेस नहीं रटेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकालनी है. कोई दिमाग वाली बात नहीं है इसमें. दिमाग और इंटेलिजेंट वाली बात ये है कि तुम एक को ढंग से समझ लो, दूसरे को माइनस कर देना एंड तुम्हारा दूसरा एलिमेंट आ जाएगा. तो वेरिएबल को समझो. वेरिएबल कैसे निकलेगा? डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस डिफरेंट इन आउटपुट. कौन सी आउटपुट, कौन सी कौन सा आउटपुट उठाना है और कौन सा कॉस्ट उठानी है. हाई लो, हाई लो, हाई लो. मैम एक एग्जांपल दे दो तब समझ में आ जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से. मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. देखो, ये है आपका क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल आपको इसमें ये क्वेश्चन आया. अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दैट यू नीड टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो ये आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ये आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है. तो सबसे पहले मेथड से इसे सॉल्व करते हैं. हाई लो, हाई लो, हाई आउटपुट, हाई आउटपुट. चलो, हाई आउटपुट कौन सा है? ये. और लो आउटपुट कौन सा है? ये. ठीक है, तो देखो हाई कॉस्ट भी ये, लो कॉस्ट भी ये. मैम मिल गए. अब अगर मेरे को फॉर्मूला याद है, ये रहा. क्या लेना है मुझे? डिफरेंस. क्या लेना है मुझे? डिफरेंस. ठीक है मैम, डिफरेंस ले लेते हैं. और डिफरेंस देखो कॉस्ट का ऊपर है और यूनिट्स का नीचे. मैम ये तो बहुत ही सिंपल है. चलो डिफरेंस लेते हैं. क्या निकाल रही हूं मैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. डिफरेंस कॉस्ट का ऊपर है हाई माइनस लो, 4000 माइनस 1600. और यूनिट्स का नीचे हाई माइनस लो, 200 माइनस 40. ये आया आपका 2400 डिवाइडेड बाय 160. राइट. अब इसे जरा करना. ये आएगा आपका टक 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 8. यार मैम कैलकुलेटर है हमारे जमाने में. यस सॉरी, वो ना है नहीं मेरे पास अभी. ओके, दिस विल कम टू बी 15 पर यूनिट. क्या? 15 पर यूनिट. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 15 पर यूनिट. कितनी आई? 15 पर यूनिट. अब लेट्स से मैं फेब्रुअरी वाले में ये फॉर्मूला फिट करती हूँ, किसी में भी कर लो. लेट्स से फेब्रुअरी में करती हूँ. 1600 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 40 इंटू 15, दैट विल कम आउट टू बी 600. तो 600 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. क्या सबको ये समझ में आया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट तो मैम यूनिट्स पे डिपेंड करती नहीं है, बट वेरिएबल करता है नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट, इंटू कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट कितना आया है? 15. तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 इंटू 15 इज 600.
तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई, 1600 माइनस 600 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो अगर आप फिक्स्ड में देखोगे, अगर आप फेब्रुअरी में देखोगे, तो अब हमें पता चल गया क्या कि मैम 1000 इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है और 600 इसमें से वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हाई लो, स्टेप नंबर 1 वी डिटरमाइन हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ यूनिट। स्टेप नंबर 2 हाईएस्ट कॉस्ट लोएस्ट कॉस्ट। थर्ड calculate the difference, calculate the difference. Fourth put the formula of variable cost, कॉस्ट ऊपर आएगी, यूनिट्स नीचे आएगा, इससे क्या मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक कोई भी कॉस्ट उठाओ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट इनटू यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके बैठो, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट? तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, ये था आपका फर्स्ट मेथड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कहता है कि मैम आपको अगर ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपका डेटा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन मूविंग एवरेजेस करवाना चाहता होगा ना, तो वो दो में डेटा बांटेगा। किस में बांटेगा, दो में डेटा बांटेगा। कैसे बांटेगा, एक और दो। ठीक है, एक और दो, एक और दो। ठीक है, नाउ एवरेज में कैसे निकालोगे, डिफरेंस, डिफरेंस पहले हम क्या कर रहे थे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें क्या निकालेंगे, एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज। तो एवरेज तो बहुत ही सिंपल होती है। लेट्स से चलो इसको अब क्वेश्चन को उससे सॉल्व करते हैं, एवरेज मेथड से, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स से आपको फर्स्ट एवरेज दिया हुआ है, एवरेज निकालनी है। निकालो 80 प्लस 40 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 120, 120 प्लस 120 240, 240 डिवाइडेड बाई 3 80। तो ये आ गई आपकी एवरेज यूनिट्स फॉर फर्स्ट डेटा। अब इसका निकालना 2200, 3800, 3800 प्लस 2800, 3800 प्लस 2800, ये आ गया 60। कितना आ गया ये, अच्छा डिवाइडेड बाय 3 भी तो करना है। ओके, या कैलकुलेटर करने दो, इतने महान न्यू में। ठीक है, ये आएगा आपका 2200, ये आएगा आपका 2200। अब सेकेंड डेटा देखो, अगर मूविंग एवरेज है तो आपको दिया हुआ होगा ऐसे डेटा कंबाइन करके। अब मेरे को नहीं दिया हुआ तो मैं इसमें से ही एवरेज निकाल रही हूँ। निकालना 160, 360, 360 डिवाइडेड प्लस 140 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 3। फाइन, then this will come out to be 3500, this will come out to be 3500। अब वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला, डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, that would come out to be 3500 minus 2200। यूनिट्स नीचे लेनी है, यूनिट्स नीचे लेनी है, तो 500 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 80, तो ये फिर से आपका आएगा 15। क्या आएगा, 15। क्या आएगा, 15। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वेरिएबल कॉस्ट एक बार 15 आ गई, तो क्या करूं मैं, 2200 इंटू 80 इंटू 15 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, fixed cost would become 2200 minus 1200 is equal to 1000। सेम मेथड कोई भी लगा लो, आंसर सेम आएगा, बट टेक्निक, टेक्निक क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो अगर हम फिर से मेथड रिवाइज करें, हाई लो में डिफरेंस ले रहे थे, ऊपर कॉस्ट का हाई लो माइनस यूनिट्स, क्या आ रहा था इससे, वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज में हाई माइनस लो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एवरेज। क्या करेंगे, एवरेज। लेट्स गो टू द थर्ड मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। ये डायग्राम मेथड होता है, इसमें लिटरली कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डायग्राम से तुम्हें समझाया जाता है। कैसे मैम, अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं, तो जैसे जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी, लेट्स से यहाँ पे लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे लेते हैं यूनिट्स 1 2 3 4 5। फाइन, तो फिक्स्ड कॉस्ट will remain constant, variable cost will semi variable cost will rise, semi variable cost will rise। दोनों का डिफरेंस इज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस इज वेरिएबल कॉस्ट।
बस ये है स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। अंडर दिस मेथड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड एट द लेवल आर प्लॉटेड ऑन एक्स, यही किया था। सेमी ग्राफ में मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखी थी, यहाँ पे यूनिट्स लिखी थी, ये होती है आपकी एक्स एक्सेस, ये होती, सॉरी, हाँ यही तो लिखा था, सॉरी ये, यार कौन सी होती है, मैं तो यही कंफ्यूज हो गई। ये होती है आपकी एक्स एक्सेस, ये होती है आपकी वाई एक्सेस, ठीक है। नाउ आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, जो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट करेगी, ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट, इसका डिफरेंस होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये है आपका व्हाट स्कैटर मेथड, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। द डिफरेंस इज द वेरिएबल कॉम्पोनेंट, वेरी इजी, बस आपको डायग्राम बना के आना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उस डायग्राम को कि एक्स यूनिट पे क्या लिखा है, वाई यूनिट पे क्या लिखा है, कौन सी ये लाइन है, कौन सी ये लाइन है, और डिफरेंस कैसे वेरिएबल कॉस्ट है, एंड यू आर डन, सिंपल। अब आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। गाइस इक्वेशन आने वाली है तुम्हारी क्लास 5th की, मैथ्स काम आएगी, 5th की मैथ्स, ठीक है। ये है आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अब ना लोग इसे रटते हैं, अब लोग इसे रटते हैं, सुनो, ये मेंटलो, ये तुम करते हुए आ रहे हो, क्या करते हुए आ रहे हो, टोटल कॉस्ट यही लिखते हो, राइट, अभी वेरिएबल इनटू यूनिट्स प्लस सी प्लस फिक्स कॉस्ट, तो सी क्या है, वही सेम इक्वेशन है, बस थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है। वाई क्या हो गया, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एम क्या है आपका, मैम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट, सी इज फिक्स कॉस्ट। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करना चाहूं, चलो जनवरी का लेते हैं, क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो 2200 इज इक्वल टू 80 यूनिट्स इंटू एम प्लस सी, नहीं पता, ये फिक्स कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब फेब्रवरी 1600 इज इक्वल टू 40 एम प्लस सी। अगर मुझे कोई ये बोलेगा कि मैम मेरे से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, तो तुम क्लास 10th में चले जाओ, ठीक है। तो इस दो इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या तुम m और c की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाओगे, सेम आंसर आएगा, m विल कम टू बी 15, c विल कम आउट टू बी 1000। गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या सबको ये डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है देन इट इज लिटिल बिट टफ, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो एम और सी की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट्स इट। इक्वेशन मेथड है इसलिए हम इक्वेशन बना के कर रहे हैं, हाई लो एवरेज डायग्राम एंड इक्वेशन, ये थे आपके चार मेथड्स थ्रू विच यू कैन सेग्रीगेट योर सेमी वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम अ टोटल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, एंड बहुत इजी थी, अगर तुमने देखी, अगर तुमने समझा, अगर तुम एक ही एग्जांपल पे चारों मेथड लगा के देखोगे, थिंग्स विल बिकम इजी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वरना तो तुम अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उसका कोई सेंस नहीं है, समझ में आना चाहिए एक बार, ठीक है। Now in the third part we will be doing distribution of overheads, and that would be my third part. Please guys subscribe to my channel. Bye bye, take care, all the very best.